नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले ईएमएफ स्टॉक में क्यों गिरावट आ रही है, कब और कैसे ट्रिगर होगा एक रिकवरी इन स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म में ईवीएस स्टॉक की क्या ग्रोथ रहेगी, क्वार्टर थ्री 2026 की अर्निंग की क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर हम कुछ सपोर्ट लेवल देखेंगे दोनों स्टॉक के और उनकी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाई ईएमएफ स्टॉक्स आर फॉलिंग। ईएमएफ स्टॉक क्यों गिर रहे हैं? तो सभी ईएमएफ सेक्टर पूरा प्रेशर में है, कोई एक कंपनी नहीं जो गिर रही हो। जैसे बात करें केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन, एम्बर, पीजी, इलेक्ट्रोप्लास, सभी लोग 52 वीक हाई से 30 से 50% गिरावट में है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में लगातार सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। मार्केट सेंटीमेंट वीक है। कोटक की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और कम हो रहा है। ग्लोबल ग्लोबल प्लेयर्स हैं ईएमएस सेगमेंट में, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी 52 वीक लो पे है। तो थोड़ा सा कहें तो वीकनेस ज़्यादा चल रही है ईएमएस सेक्टर में। कैसे रिकवरी आ सकती है? क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग आ जाए जिससे कि जो बाइंग इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का वापस लौट आएगा। यूनियन बजट 2026 में अगर बजट के अंदर ईएमएस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम निकल आए या फिर कोई पॉलिसी निकल आए जो सपोर्ट करे इन लोगों को इस सेगमेंट में, तो कंपनियां फिर से ऊपर की तरफ भागेंगी। लॉन्ग टर्म ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इस आउटलुक स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ईएमएस प्रोडक्ट यूज होते हैं मोबाइल्स, लैपटॉप, मेडिकल डिवाइस और आईटी हर जगह पे। ऑटोमोबाइल, ईवी ग्रोथ, जहां पर डिमांड बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। डेटा सेंटर हो गया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट के लिए। इंडिया हल्के हल्के ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, आप देख सकते हैं। जिससे पहले बहुत सारी कंपनी से एप्पल का एग्जांपल लें, वो यहाँ पे असेंबलिंग करने लगी। और भी कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर प्लांट्स लग रहे हैं, डीलिंग हो रही है। तो फ्यूचर आउटलुक स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इस समय प्रेजेंट में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस चल रही है। वो बजट और क्वार्टर थ्री के नंबर्स पर डिपेंड करता है कंपनी के। अब क्वार्टर थ्री 2026 की अर्निंग की जो एक्सपेक्टेशन है ब्रोकर की, उसको समझ लेते हैं। केएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ ब्रोकर्स का मानना है 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर होनी चाहिए और नेट प्रॉफिट 98 करोड़ हो, जिसमें 48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ होनी चाहिए। तब कॉन्फिडेंस आएगा शेयर होल्डर्स को। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेवेन्यू उनका मानना है फ्लैट हो सकता है, और क्योंकि कंपनी काफी बड़े स्केल पे चल रही है इस समय। इबिटा ग्रोथ की बात करें तो 2 से 4% निकल सकती है। पैट 4% रह सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब कुछ ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने अपना टारगेट प्राइस कम किया है। जेपी मॉर्गन, केएस टेक्नोलॉजी में वो टारगेट प्राइस कट करके 6000 पे ले आए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का टारगेट प्राइस कट करके 13700 पे ले आए हैं। जेफरीज की बात करें तो केएस टेक्नोलॉजी का टारगेट प्राइस कट करके 5940 पर ले आए हैं, और उन्होंने उन्होंने बाई की रेटिंग दी है, ओवरवेट की रेटिंग दी है। पर सोल्यूशन अभी भी थोड़े एडजस्ट हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल सपोर्ट लेवल हैं, उनकी बात करें। डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 11,000 से 11,250 का लेवल। केएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके लिए काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3,300 से 3,500 का सपोर्ट लेवल। अब हम फाइनल व्यू जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, सेंटीमेंट थोड़े वीक हैं, वैल्यूएशन भी थोड़े से एक्सपेंसिव है। लॉन्ग टर्म में ईएमएल सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। क्वार्टर थ्री रिजल्ट और बजट डिसाइड करेगा नेक्स्ट मूव क्या आएगा इस सेक्टर में और इन स्टॉक्स में। तो ये छोटी सी रिसर्च थी।
सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।